बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद खार। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। आज जुमे का दिन था और जुमे का दिन नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा दिन साबित हुआ। माजी में अगर देखा जाए यही जुमे का दिन हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भारी दिन साबित हुआ है, लेकिन आज जुमे का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा दिन साबित हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी समाअत थी, बड़ा केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बड़ा रिलीफ दिया है। उस हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ इलेक्शन कमीशन में दो अहम फैसले आज होने थे, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो रिमार्क्स थे नाज़रीन, उसके बाद अगर देखा जाए साइफर केस में कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसके ऊपर इमरान खान को जेल के अंदर मज़ीद रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानतें हैं वो मंजूर कर ली गई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है क्या इमरान खान रिहा होंगे या नहीं, क्या शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर बात की जाए शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की तो वो बज़ैर मुमकिन नज़र आ रही है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो 1-2 दिन तक रिहा कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर साइफर के अलावा और कोई केस इस वक्त नहीं चल रहा। लेकिन अगर बात की जाए इमरान खान की, तो इमरान खान के ऊपर बाकी सैफर के अलावा भी काफ़ी सारे मुकदमात हैं। चंद दिन कबल जो है नैब केस में उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई थी, लिहाजा इस सैफर केस में ज़मानत के बावजूद इमरान खान को रिहाई मुमकिन बज़ैर नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता अगर नैब केस में भी उनकी ज़मानत हो जाती है तब उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो अहम चीज़ इस वक्त इमरान खान के सर पर है, नाअहली, जो तोशा खाना केस में है, जो कि कल हाई कोर्ट ने उस नाअहली को बरकरार रखा है। अगर इमरान खान रिहा हो भी जाते हैं फिर भी 5 साल के लिए इमरान खान नाअहल हैं, जिसकी वजह से बज़ैर उनको इलेक्शन से आउट कर दिया गया है। आज जो रिमार्क्स थे जजेस के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बड़े सख्त किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए कि बज़ैर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जिस तरीके से आप रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कि जब कोई कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स लेकर जाता है तो कभी उनसे फ़ाइल छीन ली जाती है, कभी आरओ जो है वो दफ्तर में मौजूद नहीं होती। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अहकाम जारी किए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो फ़ैसला करें। आज 2 अहम चीज़ें थीं इलेक्शन कमीशन में जिन पर फैसला होना था। पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, बाकी जमातों की तरह उनको इलेक्शन कैंपेन का मौका दिया जाए। और दूसरी जो सबसे अहम आज फ़ैसला होना था, अभी तक वो फ़ैसला नहीं आया। आज का दिन इलेक्शन कमीशन ने बल्कि कल पेशावर हाई कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए थे इलेक्शन कमीशन को, आज के दिन यानी 22 दिसंबर को ही ये फ़ैसला कर दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक वो फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि 22 दिसंबर का दिन अभी बाकी है, टाइम बाकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि 12 बजे से पहले इसका फ़ैसला कर दिया जाएगा। जो दूसरी समाअत थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्ती से नोटिस दिया है, प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी है और तमाम आरओज़ को भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जो भी नॉमिनेशन फॉर्म लेकर आते हैं उनके नॉमिनेशन फॉर्म भी सबमिट किए जाएँ और साथ ही साथ उनको भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन कैंपेन का मौका दिया जाए। नाज़रीन, ये जो बल्ले का निशान का जो मामला है, अगर देखा जाए माजी में भी इस तरीके से मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ है। उनका जो साइकिल का निशान था उसको वो लेकर उनको शेर का निशान दिया गया। जब बेनज़ीर भुट्टो को जब वो इलेक्शन लड़ी थी पहले इलेक्शन, तो उस वक्त तलवार का निशान था पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन उसको तीर का निशान दिया गया। उनकी जानिब से भी एहतजाजात किए गए, मुज़ाहरे किए गए, लेकिन बहरहाल वो उस पर उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया। अब बात यह है कि जब इलेक्शन शेड्यूल का जो कानूनी नुक्ता है जो पाकिस्तान के आइन में है, जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए उसके बाद जो है आप जो किसी भी जमात का इंतखाबी निशान तब्दील नहीं कर सकते। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान यकीनी तौर पर मिल जाएगा, लेकिन ये अभी कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में कानून पर अमल दरामद होता है वो भी सब आपके सामने। कानूनी तौर पर इस वक्त बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल्स का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद जो है वो किसी भी जमात के इंतखाबी निशान को तब्दील नहीं किया जा सकता। बहरहाल आज रात 12 बजे से पहले ये फ़ैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं।